इम्पेरेटिव में परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन का नया रूल है बच्चों। डोंट वाले निगेटिव को एफर्मेटिव में बदलना, यदि उसमें एडजेक्टिव नहीं दिया गया है तो उसका रूल क्या होता है, डोंट हटा देंगे तथा वाक्य को अवॉइड प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी से शुरू करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत कीजिए, तो डोंट को आप हटा दीजिए, डोंट हटा दीजिए और अवॉइड से सेंटेंस को शुरू कीजिए, अवॉइड, और फिर अवॉइड के बाद आपको आईएनजी का यूज करना है वर्ब में, तो अवॉइड मेकिंग आ नॉइज। तो देखिए ऊपर वाले सेंटेंस का मीन्स है डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत कीजिए, और नीचे वाले सेंटेंस का मतलब है अवॉइड मेकिंग ए नॉइज, शोर करने से बचिए, तो दोनों का मीनिंग एक ही हुआ। चलते नेक्स्ट सेंटेंस, डोंट प्ले हेयर, यहाँ मत खेलिए, डोंट हटा देंगे और सेंटेंस को अवॉइड से शुरू करेंगे, अवॉइड, और फिर हम अवॉइड के बाद आईएनजी का प्रयोग करेंगे प्लेइंग, अवॉइड प्लेइंग हेयर। तो स्टूडेंट्स और भी एग्जाम्पल देखिए, देखिए एक सेंटेंस और देखिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट रूल, यदि डोंट वाले निगेटिव को एफर्मेटिव में बदलना है और उसमें एडजेक्टिव है, विशेषण है, तब हम क्या करते हैं बच्चों, डोंट हटा देते हैं तथा एडजेक्टिव का विलोम करते हैं, अपोजिट करते हैं। देखिए डोंट बी कुरियल, डोंट आपने हटा दिया, फिर हम क्या करेंगे, आगे लिखेंगे बी, और कुरियल का अपोजिट क्या होता है, काइंड। सेंस देखिए, डोंट बी कुरियल, निर्दयी मत बनो, तो बी काइंड, दयालु बनो। देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, डोंट हटा देंगे, डोंट हटा दिया, चलते हैं आगे बी, और डिसऑनेस्ट का कर देंगे उल्टा ऑनेस्ट। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रूल पर, नेवर वाले निगेटिव को एफर्मेटिव में बदलने के लिए नेवर हटा देंगे तथा नेवर के स्थान पर हम रखेंगे ऑलवेज तथा एडजेक्टिव का कर देंगे अपोजिट। देख लेते हैं सेंटेंस, नेवर दिया है तो इसको हमें बनाना है एफर्मेटिव, तो नेवर के स्थान पर हम रख देंगे बच्चों ऑलवेज, ऑलवेज, नेवर के स्थान पर ऑलवेज रखेंगे, फिर बी लिखेंगे, और डिसऑनेस्ट का अपोजिट होता है ऑनेस्ट। देख लेते हैं, नेवर के स्थान पर आप रखो ऑलवेज और बी, और कुरियल का अपोजिट होता है काइंड। अब सेंस देख लेते हैं, नेवर बी डिसऑनेस्ट, कभी भी बेईमान मत बनो, तो हमेशा क्या बनेंगे, ईमानदार। नेवर बी कुरियल, कभी भी निर्दयी मत बनो, तो ऑलवेज बी काइंड, हमेशा दयालु बनो। आपने नेवर के स्थान पर ऑलवेज रखना है, फिर बी रखेंगे, और कुरियल का अपोजिट होता है काइंड। तो बच्चों ये थे इम्पेरेटिव में परिवर्तन। एक रूल और देखेंगे, देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट रूल, नन बट वाले निगेटिव को एफर्मेटिव में बदलने के लिए नन बट के स्थान पर ओनली रखेंगे। नन बट का मतलब होता है किसी ने नहीं बल्कि, और ओनली का मतलब होता है केवल। नन बट का मतलब होता है बच्चों किसी ने नहीं बल्कि, और इसके स्थान पर ओनली रख देंगे। देखते हैं, नन बट के स्थान पर हम रखेंगे ओनली, और फिर सेंटेंस को सेम ऐसे लिख देंगे, राम हेल्प्ड मी। देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, नन बट, किसी ने नहीं, मोहन ने मुझे बुलाया, तो नन बट के स्थान पर रखेंगे ओनली, और सेंटेंस को लिख देंगे सेम। देख लेते हैं इसका अर्थ। देखिए सेंटेंस में आया नन बट, किसी ने नहीं, राम ने मेरी मदद की है, तो नन बट के स्थान पर रखेंगे ओनली, केवल राम ने मेरी मदद की है। नन बट मोहन कॉल्ड मी, किसी ने नहीं बल्कि मोहन ने मुझे बुलाया है, तो नन बट के स्थान पर रख देंगे ओनली, ओनली मोहन कॉल्ड मी, केवल मोहन ने मुझे बुलाया है। बच्चों देख लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रूल, एज सुन एज वाले एफर्मेटिव को निगेटिव में बदलने के लिए एज सुन एज के स्थान पर हम रखेंगे नो सूनर डिड, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और कोमा के स्थान पर हम रख देंगे देन। देखिए एज सुन एज दिया है सेंटेंस में, एज सुन एज मतलब जो ही मैं स्कूल गया वह आया, तो एज सुन एज के स्थान पर हम रख देंगे नो सूनर डिड, तो नो सूनर डिड। आपने एज सुन एज के स्थान पर रख दिया नो सूनर डिड, फिर हम रखेंगे सब्जेक्ट, तो एज सुन एज के स्थान पर हमने रखा नो सूनर डिड, नो सूनर डिड आई
डिड के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गो टू स्कूल। कोमा के स्थान पर हम रख देंगे देन, कोमा के स्थान पर हम रख देंगे देन, और फिर दूसरे सेंटेंस को लिख देंगे सेम। अर्थ देख लीजिए, एज सुन एज आई वेंट टू स्कूल ही केम, जैसे ही मैं स्कूल गया वह आया। तो नो सुनर डिड आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल पहुंच भी नहीं पाया था, मैं स्कूल पहुंच भी नहीं पाया था कि, यहाँ पर देन का जो सेंस है वो की आएगा, कि वह आया। देखिए फिर से, मैं स्कूल पहुंच भी नहीं पाया था कि वह आया, तो हमने इसको नेगेटिव बना दिया। तो बच्चों देख लेते हैं एक एग्जाम्पल और, एज सुन एज द थीप सॉ द पुलिस, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, ही रैन अवे, तो वह भाग गया। एज सुन एज के स्थान पर हम रख देंगे नो सूनर डिड, नो सूनर डिड। एज सुन एज के स्थान पर आपको रखना है नो सूनर डिड, एज सुन एज, एज सुन एज के स्थान पर आपने रखा नो सूनर डिड, फिर हम रखेंगे सब्जेक्ट द थीप, फिर हम रखेंगे डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सा की फर्स्ट फॉर्म होती है सी, आगे रखेंगे द पुलिस, कोमा के स्थान पर हम रख देंगे देन, जो कि हमारा की आवाज देगा, फिर हम रख देंगे नेक्स्ट सेंटेंस ही रैन अवे।